जय हिंद। आज का ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 4.0। तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने 3.0 में अवतल दर्पण की स्थिति, प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार सभी मैंने बतला दिया था। तो अभी हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण की जो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक या आभासी है, सीधा है या फिर उल्टा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है या आभासी, सीधा है या उल्टा, आकार उसका जानेंगे, है ना, बड़ा है या छोटा है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चिन्ह पट्टी, आवर्धन किसे बोलेंगे और सूत्र सब, इनके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं अवतल दर्पण की ओर। अब देख लीजिए वस्तु की स्थिति। वस्तु कैसा होगा? जब वस्तु की स्थिति जब ध्रुव पे होगा, जब जो है ध्रुव पे होगा तो कैसा होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सर ध्रुव पर ही बनेगा, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा, यानी कि आकार में क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा। दूसरा क्या है कि अगर ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। फोकस पे अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा? अगर स्थिति क्या होगा? फोकस पे रहेगा तो सर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। मैंने 3.0 में फिगर के साथ मैंने बतला दिया है, जाकर के पहले वीडियो देख लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा। अगर जो है सीपर बनेगा तो क्या होगा? अगर सर सीपर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में कैसा होगा? सर बराबर होगा। आकार में कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, जब अनंत पे बनेगा तब क्या होगा? सर जब अनंत पे बनेगा तो फोकस पर प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? फोकस पे। जब दर्पण जो है अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक रहेगा। सर स्थिति क्या होगा? उसका उल्टा रहेगा। आकार में कैसा रहेगा? छोटा रहेगा वो। अगर फोकस और जो है सी के बीच अगर स्थित हो तो क्या होगा? तो सर सी तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। सी तथा अनंत के बीच में अगर जो स्थिति रहेगा तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब सर सी तथा फोकस के बीच, एफ के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और सीधा बनेगा। ये 6 भूते जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसे अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। पहले 3.0 देख लीजिए, मजा से समझ में आएगा। मैंने पूरा फिगर के साथ एक्सप्लेन करके समझाया है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। 3.0 देख लीजिए, ऑटोमेटिकली ये समझ में। आप खुद ये चित्र बना लीजिएगा सभी का, बिना देखे हुए। केवल आपसे ये पूछे जाए, खुद चित्र बनाइएगा, खुद बताइएगा कि ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर। पहले आप 3.0 देख लीजिए। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण में। वस्तु की स्थिति कैसा रहेगा? अगर ध्रुव पे रहेगा तो क्या हो जाएगा? ध्रुव पे रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति सर ध्रुव पे बनेगा और इसकी प्रकृति क्या होगी? सर आभासी होगा, सीधा होगा या उल्टा? सर सीधा होगा। आकार में कैसा होगा? तो वस्तु के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है। अगला, ध्रुव तथा अनंत के बीच में अगर बने रहेगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसकी स्थिति सर दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा जो है फोकस के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा रहेगा और आकार में कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। आकार में कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अगर अनंत पे रहता है तो सर फोकस पे बनेगा। प्रकृति क्या रहेगी? सर आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, यानी कि बहुत ही छोटा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये अवतल दर्पण का था और ये रहा उत्तल दर्पण का। हम लोग जो कैसा बनेगा, प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, अवतल और उत्तल के बारे में जान गए। अब हम लोग आएंगे चिन्ह पट्टी। चिन्ह पट्टी में आप लोग ये जानते होंगे, चिन्ह ये देखिए दिया गया है, ये है मूल बिंदु का। अब देखिए ये जो ऊपर वाले जो साइन है, यानी कि क्या कहता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां ये धनात्मक की ओर जा रहा है। ये तो धनात्मक होगा ही, जब इधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा।
ये इस साइड जो आ जाएगा यानी कि मूल बिंदु के दाईं ओर है। ये क्या है? दाईं ओर। ये मूल बिंदु है ना, यहाँ पे ये मूल बिंदु है, ये देख लीजिए ध्यान से। ये पी क्या है? मूल बिंदु है, तो इसकी दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर से होगा। कैसा होगा? धनात्मक हो, ये भी धनात्मक है। अब ये देखिए, ये इधर आएगा ना नीचे की ओर, ऐसे जो रहेगा, तो इसका चिन्ह पट्टी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरिया जो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ये क्या है? ये पी एक मूल बिंदु, मैंने यहाँ पे मूल बिंदु लिख दिया, गोलीय दर्पण का ध्रुव है। कैसा? गोलीय दर्पण का। अब ये देखिए, ये क्या है? ये बाईं ओर, ये दाईं ओर है, तो इस साइड क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा, तो ये बाईं ओर से जाता है। ये आपतित प्रकाश की किरण, ये देखिए ये क्या है? आपतित प्रकाश की किरण, यहाँ से प्रकाश किरण आती हुई नजर आएगी। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन किसे बोलेंगे? तो सर आवर्धन उसको बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? सर आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलेंगे। सर याद हो गया है। अब गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या आ जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, बट्टे क्या हो जाएगा? सर वस्तु की ऊंचाई। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, तो m बराबर h डैश हो जाएगा, बट्टे h हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? -v बाय u हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या कहता है? सर दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है दर्पण सूत्र। ये क्या है? दर्पण सूत्र। सर दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। ये बराबर में 1/f के। तो u क्या है सर? u जो है वो वस्तु की दूरी है। जब तक ये पता ही नहीं रहेगा u क्या है, समझ में नहीं आएगा ना। u क्या है? यहाँ पर वस्तु की दूरी है। v क्या है सर? v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है सर? v पर जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। f जो है ना सर, f क्या है? अभी बता दीजिए ना सर। f जो है वो फोकस की दूरी, f क्या है? फोकस की दूरी है। r सर, r जो है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या। मैंने पिछले 3.0 में वीडियो मैंने देखा था, उसमें सर f बराबर r/2 प्रूफ किया है, तो स्पष्ट रूप से हमें बतलाया गया था। तो r क्या है? r जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। r है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, f है दर्पण की फोकस दूरी, u है वस्तु की दूरी, b है प्रतिबिंब की दूरी। क्या समझा रहे? समझ में आ रहा है ना? और गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई होगा। m बराबर क्या हो जाएगा? h डैश बच्चे h हो जाएगा। m बराबर -v बट्टा -v/u हो जाएगा, है ना। अब देखो चिन्ह पट्टी में आपको बता ही दिए हैं, स्थिति बता दिए हैं। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त। इस प्रकार ये क्या होता है? समाप्त हो जाएगा। यानी कि प्रकाश का परावर्तन मैंने आप लोगों को सारा बतला दिया है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते तो सभी आदमी 1 तारीख को लाइव रहिएगा। मैं लाइव जो आएगा टाइमिंग मैंने आप लोगों को बतला दूंगा, आप निश्चिंत रहे टाइमिंग के लिए। लाइव क्लास पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे कि दर्पण सूत्र हो गया बराबर r/2 से, ये जितने भी हैं फॉर्मूला, इससे हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपका अंकित क्वेश्चन भी नहीं कहीं जाने वाला है, एक भी नंबर आपका नहीं छूटने वाला। पूरा का पूरा नंबर जितने नंबर से पूछे जाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से 100% आएगा नंबर आपका। बट बस इतना कीजिए, लाइक कीजिए यार, लाइक कीजिए, ताकि हमें जो है वीडियो बनाने का और भी उत्साह जगे। एक दिन में 5-5 वीडियो अपलोड करते रहे, 10 वीडियो अपलोड करें। जितना आप लोग लाइक कमेंट कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा, उतना हम भी और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। बस आपका जो है, अगर लाइक कम कीजिएगा तो थोड़ा सा मनोबल थोड़ा डाउन होता है ना, इसलिए आप लोग बस लाइक करते रहिए। कुछ तो जाता नहीं है लाइक करने, बैक पेमेंट तो आपका जा ही नहीं रहा है ना। बस फ्री में आपका क्लास है, बस एक बार लाइक तो कर दीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।